Hi everyone, welcome to my YouTube channel Biotech Talk. Today we are going to discuss about downstream processing. What is the downstream processing? Downstream processing is referred to the recovery and purification of biosynthetic products, particularly pharmaceuticals from the natural resources such as animal or plant tissue or fermentation broth, and proper treatment, disposal of waste. It is essential step for manufacturing of pharmaceuticals such as antibiotics, hormones, example insulin and human growth hormone, antibodies and vaccines, antibodies and enzyme used in diagnostic, industrial enzymes and natural fragrance and flavor compound. Filtration is our most commonly used technique. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम जो बायोरिएक्टर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के थ्रू कल्चर ग्रो करा रहे हैं और जो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसे प्यूरीफाई फॉर्म में मार्केटिंग तक की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं वो सब चीज़ें समझते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में. स्टेज इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग: रिमूवल ऑफ insoluble, product isolation, product purification, and product policing. A few product recovery methods may be considered to the combine two or more stages, for example, expanded bed absorption, accomplished removal of insoluble, and product isolation in the single step. Affinity chromatography often isolated and purify in the single step. Basically इसमें 3-4 स्टेप्स होती हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की. पहला क्या है कि हमारे पास डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कराएंगे जिसमें हमने क्या कराना है, सेपरेशन कराना है, आइसोलेशन कराना है किसका, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट का. रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट का सेपरेशन कराने के बाद उसकी टेस्टिंग और क्लीनिंग कराएंगे, क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजेंगे. उसके बाद हम रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आएँ. फिर रिमूवल ऑफ इंसॉल्युबल, मिशन सैंटिफिकेशन, सेडिमेंटेशन एंड फ्लोकुलेशन एंड ग्रेविटी सेटिंग. बेसिकली इसमें हम फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन का यूज़ करेंगे और सैंटिफिकेशन का यूज़ करेंगे, सेडिमेंटेशन का और फ्लोकुलेशन का, ग्रेविटी सेटिंग. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हमारे पास दो प्रोडक्ट है. पहला है इंटरसर्कुलर प्रोडक्ट और दूसरा एक्स्ट्रा सर्कुलर प्रोडक्ट. इंटरसर्कुलर प्रोडक्ट में क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे सेल का डिस्ट्रप्शन और एक्स्ट्रा सर्कुलर प्रोडक्ट में डायरेक्ट हमने रिमूवल कर देना है इनसॉल्युबल का. फर्स्ट स्टेप है हमारा सेल डिस्ट्रप्शन जिसमें हमारे 4 मेथड हैं. पहला है मैकेनिकल मेथड, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, एंजाइमेटिक मेथड. मैकेनिकल मेथड के एग्जांपल अल्ट्रासाउंड होमोजेनाइजर, फिजिकल मेथड के एग्जांपल अल्ट्रासाउंड ऑस्मेटिक शॉक, हीट शॉक. केमिकल मेथड के एग्जांपल अल्कलाइन ट्रीटमेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड डिटर्जेंट. एंजाइमेटिक मेथड में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम यूज़ करेंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए ईडीटी यूज़ करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ इंसॉल्युबल जिसमें आपने बताया कि सैंटिफिकेशन, फ्लोकुलेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं रिमूवल ऑफ इंसॉल्युबल में. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में. अ मैकेनिकल ऑपरेशन यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम द फ्लूइड, लिक्विड और गैस बाय इंटरपोजिंग अ मीडियम टू पोर्स membrane through which is the fluid can pass, but the solid in the fluid are retained. The solid particle deposit in the filter form a layer which is known as filter cake. All of the solid particle from the feed are stopped by the cake, and the cake grow at the rate which is particles are brought to its surface. All the fluid goes through the cake and filter medium. This is all about the filtration. Next है sanctification. Sanctification is used for the separation of particle like 100 to 0.2 micrometer from the liquid by gravitational force. यहाँ पे जो पार्टिकल का जो सेपरेशन हो रहा है उनका साइज है 100 से लेके 0.1 माइक्रोमीटर तक का उनका साइज रहेगा. इट डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइज, डेंसिटी, डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड ब्रॉथ विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा. यूज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन. इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द लार्ज पार्टिकल ग्रेटर देन 100 मीटर फ्लॉ. इट इज़ स्लो प्रोसेस एंड टेक 3 आवर. इट इज़ यूज द प्रोसेस लाइक एक्टिवेटेड slurs, effluent treatment. It is free sitting process depend only on the gravity. Particle sitting in the high particle. Flocculation. The flocculation process is the solute come out of the solution in the form of floc or flax. Particle finer than 0.1 micrometer in the water remain continuously in the motion due to the electrostatic charge which is caused them repel each other. Once electrostatic charge is neutralized, in the thinner particles start collide and combine together. These larger and heavy particles are called floc. Then next one is product isolation. Removal of those products whose properties vary markedly from these desired product. First one is evaporation जिसमें आएगा spray dryer, thin film evaporation. And second one is membrane filtration जिसमें आएगा microfiltration, ultrafiltration, reverse osmosis and electroporation. Third one is ion exchange, rinse, cellulose, de-evaporation, rinse,
जिसमें आएगा पोलर, पोलर और सेमी पोलर। प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन, प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन के लिए टेक्निक जो यूज़ करेंगे, क्रोमेटोग्राफी, प्रिसिपिटेशन एंड मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल प्रिसिपिटेशन, ये सारे टेक्निक हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट को आइसोलेशन करने के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्रोमेटोग्राफी। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, पासिंग अ मिक्सचर dissolved in the mobile phase to the stationary phase, which is separate analytic to measure from the other molecules to the mixture and allow it to be isolated. Second one is crystallization process of formation solid crystal precipitating from the solution melt or more rarely deposit directly from a case. Chemical solid liquid separation technique in which mass transfer of the solute from the liquid solution from the pure solid crystalline phase occur. Third one is product policing, and with the packaging of the product in the form that is a stable, easily transportable. Crystallization, lipolization, spray drying may be including sterilization of the product, remove or deactivate track contaminants. Thank you so much guys for listening. Subscribe for more videos.